आज हम लोग परिचय परिचय ये ही देखेंगे प्रगतिवाद का। बैकग्राउंड समझाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और विशेष करके क्योंकि मार्क्सवाद पे सवाल आ जाता है। ठीक है, टीजीटी का मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन टीजीटी में इस विचारधारा से जुड़ा हुआ कोई ना कोई प्रश्न तो आपको देखने को मिलता ही मिलता है। सबसे पहले प्रगतिवाद है क्या, जो हमने अभी तक बात की है वो प्रगतिवाद ही है। एक राजनीतिक और सामाजिक शब्द है, मिश्रित शब्द है प्रगतिवाद। एक विचारधारा है जिसका नाम है प्रगतिशीलता। उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास की बात करती है वो, एकमेवता की बात करती है वो, सबको बराबर लेके चलने की बात करती है वो, आगे बढ़ना, उन्नति करना, अपने आप को जो है स्टेबल करना, ये सब प्रगति के सूचक शब्द। समाज, साहित्य आदि की निरंतर उन्नति पर जोर देने का सिद्धांत है प्रगतिवाद। और हिंदी में, क्योंकि देखिए मार्क्सवाद एक विचारधारा है जो ये समझाती है हमें कि कला का, संस्कृति का, समाज का, और जो भी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका क्या संबंध है, किस तरीके का संबंध है, जो बताती है कि मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ और इसमें शक्ति संपन्न वर्ग कैसे बना और गरीब वर्ग कैसे बना। ये सब कुछ हमें समझाने वाली जो विचारधारा है कार्ल मार्क्स की शब्दावली जो है वो मार्क्सवाद कहलाती है। इसी का भारतीय संस्करण है सिर्फ राजनीतिक स्तर पर प्रगतिशील विचारधारा। करेक्ट। और इस प्रगतिशील विचारधारा से युक्त जब कोई रचनाकार कविता करता है, कहानी लिखता है, या कुछ भी इंटेलेक्चुअल पीस लिखता है राइटिंग का, तो वो कहलाता है प्रगतिवाद। बात समझे? मार्क्सवादी दृष्टिकोण का भारतीय संस्करण है प्रगतिशील विचारधारा। ठीक है। इसका राजनीतिक जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो है समाजवाद, कम्युनिज्म। और इसका साहित्यिक रूप जो है ना वो है प्रगतिवाद। तीन स्तर पे बात को समझनी है, तब जाके सारी चीजें क्लियर होगी। प्रगतिशील क्या है? ये एक है विचारधारा। फिर दूसरा शब्द आता है समाजवाद। क्या है ये? मार्क्स के विचारों का भारतीय संदर्भ में एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, राजनीतिक रूप है इस चीज का। हम उसको प्रगतिवाद भी कहेंगे कि वो प्रगतिवाद का राजनीतिक रूप है, और प्रगतिवाद को कहेंगे कि वो समाजवाद का साहित्यिक रूप है। दोनों एक दूसरे के रूप है। जैसे चांदी, चांदी का मान लीजिए एक ढेला है और एक चांदी का सिक्का है। दोनों रूप किसके हैं? चांदी के ही रूप है। एक रूप अलग है, एक रूप अलग है। ठीक वैसे ही ये रूप जो है अनगढ़ है और ये गढ़ा हुआ रूप है। ठीक वैसे ही ये जो समाजवाद है वो राजनीतिक स्वरूप है। किसका? मार्क्स के विचारों का भारतीय संदर्भ में। और प्रगतिवाद क्या है? साहित्यिक स्वरूप है। किसका? मार्क्स के विचारों का भारतीय संदर्भ में। बाकी अंदर जो बात हो रही है ना, दोनों में एक ही है। एक उसका साहित्यिक स्वरूप है जिसको हम प्रगतिवाद बोलते हैं, एक उसका राजनीतिक स्वरूप है जिसको हम समाजवाद बोलते हैं। ये बात समझ में आनी जरूरी है। हाँ जी सर, हाँ ये क्लियर हो गया, वरना ये कंफ्यूजन ही क्रिएट करता था। हाँ, क्योंकि हम सोचते हैं कि समाजवाद कुछ और होगा, हाँ कुछ और प्रगतिवाद होगा, कुछ और होगा। जी। बल्कि ये संस्करण है किस चीज के? रूप के। जैसे बताया, एक चांदी का सिक्का है, एक चांदी का ढेला है। एक मान लीजिए सोने का, चांदी का बिस्किट है, और उसी धातु से बनाया हुआ एक कोई गहना है, कोई सिक्का है, इस तरह से मान लीजिए। बेसिकली चीज एक ही है, लेकिन उसके दो स्वरूप बन गए। एक राजनीतिक परिदृश्य में, एक साहित्यिक परिदृश्य में, सांस्कृतिक परिदृश्य में। प्रगतिवाद छायावादोत्तर युग की नवीन काव्यधारा का एक भाग है। ये छायावादोत्तर का एक भाग है। आप कह सकते हैं कि पहला बड़ा भाग है, क्योंकि छायावाद के तो बाद में
हालाबाद भी आता है। हालाबाद के बाद में वो गांधीवादी विचारों पर आधारित कविता भी आती है, जो पूरी तरीके से गांधीवादी मूल्यों और विचारों पर आधारित थी। जिसका कुछ अंश हमने छायावाद में पढ़ा है, कुछ अंश हम यहाँ भी पढ़ेंगे, कुछ अंश इसके बाद आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि विचारधारा कंटिन्यू चल रही है अभी भी। ये उन विचारधाराओं या आंदोलनों के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है जो आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों में परिवर्तन या सुधार के पक्षधर है, एक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को ले आने की बात करती है। ये बात जहां होती है वही प्रगतिवाद है। विचारधाराओं और आंदोलनों के संदर्भ में इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है जो आर्थिक और सामाजिक नीतियों में परिवर्तन या सुधार का पक्ष लेता है कि समाज में गरीब और अमीर का जो भेद है वो नहीं रहना चाहिए, सब बराबर होने चाहिए। ये विचारधारा साहित्य में क्या कहलाती है? प्रगतिवाद कहलाती है। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो अमेरिका में प्रगतिवाद 20वीं सदी के आरंभ में अपने शीर्ष पर था, जब गृह युद्ध समाप्त हुआ और बहुत तेजी से औद्योगिकरण शुरू हुआ। क्योंकि इससे क्या हुआ? औद्योगिकरण की तेजी के कारण, सिंपल सी बात है, समाज के संसाधनों पर कुछ लोगों का अधिकार बन गया। ऐसे में वो ही सब कुछ बन के बैठ गए, और जब वो ही सब कुछ बन के बैठ गए और धीरे धीरे, क्योंकि अमेरिकन तो इतने ज्यादा वो उनकी सभ्यता संस्कृति कोई इतनी ज्यादा पुरानी नहीं है, ठीक है, तो उनका कोई उतना बड़ा वो अस्तित्व नहीं था, वो लोग नए थे। वो समाज जो था वो नया निर्मित हुआ था। जो समाज जितना पुराना होगा वो समाज उतना ही ज्यादा सामाजिक व्यवहार वाला होगा। वो इतने लोग पुराने नहीं थे, नया देश था, नया समाज बना था वो। इस वजह से उनके भीतर ये गुलामी की मानसिकता और ये सब कुछ ज्यादा ही थी। लेकिन वहां पर भी 1935-36 के आसपास इस तरीके की बातें दर्ज की गई, 20वीं सदी के आरंभ की बात है। इस तरह की, इस सतह की बातें दर्ज की गई कि वहां के लोगों ने अपना विरोध जाहिर किया, प्रकट किया, और इस विरोध का प्रभाव धीरे धीरे दूसरे लोगों पर भी पड़ने लगता है, और इस तरीके से जो है प्रगतिवाद समूचे विश्व में आगे फैलने लगता है। वो जो विरोध करने का विचार आया था वो कहाँ से आया? मान लीजिए किसी ने कोई फोटो देखा, या मान लीजिए किसी ने कोई किताब पढ़ी, कोई कविता पढ़ी, या फिर मान लीजिए किसी ने कोई कहानी किसी से सुनी रोड पर ही चाय पीते हुए, और वो कहानी जो है उस व्यक्ति को प्रभावित करती है कि आपको क्या करना चाहिए, कभी भी अत्याचार को सहन नहीं करना चाहिए, उस अत्याचार के खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए। और अब उसने अपने आसपास के जो लोग थे उनके बीच ये कहानी बताई, कुछ तोड़ मरोड़ करके बताई होगी, या फिर हो सकता है वैसी की वैसी जैसी उसने सुनी थी वैसी बताई। ये बात क्योंकि ज्यादा प्रभावशाली थी, नई थी, इस वजह से आग की तरह फैली, और इस तरह से जो है प्रगतिशील विचारधारा, या फिर ये कहें कि मार्क्स के विचारों का आगे से आगे हस्तांतरण हुआ, आगे से आगे वो विचारधारा बढ़ी। 1936 ईस्वी से प्रगतिवाद का जन्म माना जाता है। हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से होता है 1936 में, 1936 में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो एक प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन जो थी वो 1936 में स्थापित होती है, और कहाँ? पेरिस में। पेरिस में इंटरनेशनल प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, इसकी स्थापना होती है। इसकी अध्यक्षता में हेनरी बारबूज, या ये कहीं पे आपको ऐसे ही देखने मिलेगा, बारबूज, किसी भी तरीके से मिले आप याद रखना, हेनरी बारबूज नाम था उनका। उन्होंने एक जो है एक सम्मेलन बुलाया लेखकों का, और उन्हें ये बात जो है, ये अवधारणा समझाई कि अब हमें क्या करना है, अपने साहित्य में इस तरीके के विषय चुनने हैं, इस तरीके का हमें कंटेंट तैयार करना है, इस तरीके की कहानियां बनानी है, कहानियां लिखनी है
जो कहानियां गरीब और पिछड़े तबके का समर्थन करती है, और ये पूंजीपति वर्ग है जो जिनका मील फैक्ट्री इत्यादि पर पूरा का पूरा स्वामित्व है, जो अपने आप को खूब पैसे वाला समझते हैं और खुद को ही भगवान माने हुए हैं, उन लोगों को ध्वस्त करना है। ये बात है 1935 की, पेरिस में ये अधिवेशन हुआ हेनरी बारबूज के अध्यक्षता में। और फिर इसकी शाखाएं बनने लगी धीरे धीरे, क्योंकि ये नया विचार था, क्रांतिकारी कदम था, और ये लोग, जो लेखक लोग थे, वो ये समझने लगे थे कि ये तो वास्तव में एक अच्छा और क्रांतिकारी परिवर्तन है। अपनी आवाज उठाने के लिए हम जो है अपनी कहानियों इत्यादि के माध्यम से ये जो है इन्फ्लुएंस करेंगे सोसाइटी में। इसका प्रभाव, क्योंकि उस समय सब जगह पर लगभग समूचे विश्व में साम्राज्यवादी ताकतें हावी थी, साम्राज्यवादी विचारधारा का ही बोलबाला था, लूट रहे थे और राज कर रहे थे। मुल्कराज आनंद नाम के एक व्यक्ति थे, भारत की बात कर रहा हूं, भारत के संदर्भ में। मुल्कराज आनंद और एक नाम सज्जाद जहीर का। आपने नमक कहानी पढ़ी, नमक, 12th क्लास में है। उसकी राइटर है रजिया सज्जाद जहीर। ये वो नहीं है, ये उनके पति है, सज्जाद जहीर। मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर इस प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन से प्रभावित होते हैं, और इसी के अगले साल 1935 में ये पेरिस में स्थापित होता है। हेनरी बारबूज के नेतृत्व में यह अधिवेशन बुलाया जाता है, और भारत में 1936 में लखनऊ में एक अधिवेशन बुलाया जाता है, और ये अधिवेशन जो है प्रगतिशील लेखक संघ के नाम से बुलाया जाता है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद का अंतिम समय चल रहा है इस समय। इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए प्रेमचंद अपने भाषण में कहते हैं कि साहित्य जो है वो समाज के आगे चलने वाली मशाल का काम करता है, लोगों को रास्ता दिखाता है, वो लोगों का पथ प्रदर्शित करता है, और उसका उद्देश्य, यानी कि साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए, उनके कल्याण का होना चाहिए, न कि सरकार सरकार के पक्ष में, या फिर ये कहें कि किसी के बड़प्पन में, बड़प्पन का बखान करने में, अपने गाल बजाने में होना चाहिए। मतलब अभी तक कविता को एक अलग ही स्तर पर समझा जा रहा था, हालांकि धीरे धीरे माहौल बदला, भारतेंदु युग के बाद से थोड़ा माहौल बदला था। भारतेंदु युग तक कविता को सिर्फ एंटरटेनमेंट का ही माध्यम समझते थे कि बस कविता क्या है, दो क्षण का मन बहलाव है। अब उसका प्रयोग होने लगा था भारतेंदु काल के समय से ही। कविता जो है इन्फ्लुएंस करने की बड़ी काम की चीज है। यहां पर आकर के वो समाज और समाज के नागरिकों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाती है, पक्की तरह से जुड़ जाती है। प्रेमचंद ने ये बात कही, प्रेमचंद की बात का असर हुआ, और लेखन में एक ऐसा बदलाव आया जहां पर दबे कुचले वर्ग, शोषित वर्ग की आवाज उठाई गई, और शोषक वर्ग को पतित दिखाया गया, शोषक वर्ग को निम्न दिखाया गया। कई इस संदर्भ में कई किताबें लिखी गई, कई रचनाएं लिखी गई, शुरुआत में जब्त की गई, शुरुआत में उनको काफी नुकसान सहन करना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके वो लोग रुके नहीं, वो लिखते रहे, समाज को प्रभावित करते रहे। देखिए 1935 में, तभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हेनरी बारबूज के नेतृत्व में एक अधिवेशन बुलाया गया था, और वहां पर ये बात की गई थी। जो हेनरी बारबूज थे ना, वो कोई लेखक नहीं थे, अध्यक्ष जरूर बनाए गए थे, लेकिन वो कोई लेखक नहीं थे, बल्कि वो विचारक थे। जैसे मान लीजिए इतिहास का कोई व्यक्ति है, या फिर राजनीति शास्त्र का कोई प्रोफेसर है, वो विचारक है, वो लेखक नहीं है। या फिर ये कहें कि वो साहित्य लिखने वाला व्यक्ति नहीं है,
इनमें साहित्य लिखने वाले एक व्यक्ति थे E.M. फॉस्टर। और फॉस्टर जो थे वो अंग्रेजी के कथाकार थे। फॉस्टर ने जो लिखा ना, उसका प्रभाव बाद में दूसरे लोगों पर पड़ा, और सबसे बड़ा प्रभाव जो है ना भारत के लोगों में, वो मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर पर पड़ा। वहां पर उन्होंने पेरिस में नहीं ज्वाइन किया प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, बल्कि इसकी एक शाखा थी लंदन में। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की एक शाखा लंदन में थी, और उस लंदन वाली सभा से जुड़े मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर, और वहीं पर भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो गई। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भारतीय प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन यानी कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई? स्थापना कहाँ हुई? लंदन में। करने वाले कौन थे? मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर। अब इसका पहला अधिवेशन जो हुआ ना, वो हुआ 1936 में लखनऊ में। स्थापना तो यही कर दी कि अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए, चलो यही इसकी स्थापना करते। और पहला अधिवेशन जो है इसका आयोजित किया गया, क्योंकि पहला अधिवेशन तो लंदन में कर नहीं सकते थे। तो वो जो अधिवेशन है वो बुलाया गया लखनऊ में, और उसके अध्यक्ष बनाए गए उस समय के सबसे बड़े धाकड़ साहित्यकार, मुंशी प्रेमचंद। अब दूसरा जो अधिवेशन था उसमें इस अधिवेशन का सभापति वो बनाए गए थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। मजे की बात ये थी कि बात तो कर रहे थे प्रगतिवाद के बारे में, लेकिन प्रेमचंद ने कहीं पर भी अपने भाषण में प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग किया ही नहीं, और न ही ये बताया, क्योंकि मैं ये बता रहा था ना थोड़ी देर पहले कि आपको इन्फ्लुएंस करना है और उसे अपने तरीके से करना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्रेमचंद ने ना तो प्रगतिवाद जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, प्रगतिशील लेखक संघ बना दिया, प्रगतिशीलता क्या है ये नहीं बताई, और न ही ये बताया कि ये विचार कहाँ से आया है। अर्थात कार्ल मार्क्स के विचारों के बारे में भी कोई बात नहीं की, न ही प्रगतिवादी विचारधारा के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने ये बताया कि साहित्य का उपयोग करना है हमें, और कैसे करना है? दबे कुचले लोगों की मुक्ति के द्वारा, उनकी मुक्ति का हिमायती बनना है। ये हमारा फर्ज बनता है कि जो व्यक्ति दलित है, पीड़ित है, वंचित है, उसका हम सहयोग करें। करेक्ट। ये बातें अखबारों में छपी, इधर उधर लोगों में सर्कुलेट हुई, लेकिन इसकी व्यवस्थित चर्चा जो हुई ना, अब अखबारों में तो क्या और कैसे छपा होगा आपको पता ही है। हालांकि उस समय के पत्रकार आज के पत्रकारों की तरह नहीं थे, वो वास्तव में बड़ा सोच समझ के एक एक बात का जो है दृष्टिकोण समझ के लिखा करते थे। लेकिन इसकी एक व्यवस्थित व्याख्या जो है ना, मार्क्सवाद है क्या, प्रगतिशील विचारधारा क्या है, प्रगतिवादी चीजें क्या होती है, प्रगतिवादी साहित्य कैसे लिखा जाएगा, इस बारे में बात की सबसे पहले विशाल भारत नाम का एक अखबार चलता था, मतलब एक साहित्यिक पत्र था। उसमें मार्च 1937 1936 में ये लखनऊ में अधिवेशन हो गया। मार्च 1937 में विशाल भारत में एक लेख छपा, साहित्यिक पत्र है ये, और इस विशाल भारत के लेख में बात की गई कि प्रगतिशील साहित्य की जरूरत क्यों है, प्रगतिशील विचारधारा है क्या। अगर जिस शब्द की हम बात कर रहे हैं ना कि प्रगतिशील विचारधारा का साहित्यिक स्वरूप क्या है, प्रगतिवाद है, इस प्रगतिवाद शब्द का जिक्र अब भी इस लेख में भी नहीं हुआ। हाँ, यहां बात की गई कार्ल मार्क्स के विचारों की, प्रगतिशीलता की बात की गई कि भारतीय संदर्भ में कार्ल मार्क्स के विचार जो है प्रगतिशील विचारधारा के माध्यम से रखे जाएंगे, लेकिन वहां पर भी प्रगतिवाद शब्द जो है वो नहीं आया, गायब। किसने लिखा ये लेख? ये लेख लिखा विशाल भारत में 1937 में शिवदान सिंह चौहान ने, जिनके बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं।
शिवदान सिंह चौहान। याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो ये लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, जनरली हम ये सोचते हैं कि पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ तो यहीं पे लेखक संघ की भी स्थापना हुई होगी, ऐसा नहीं है। 1938 में इस प्रगतिशील लेखक संघ का, जिसकी स्थापना लंदन में हुई थी और पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, 1938 में इसका एक घोषणा पत्र जारी किया गया, मैनिफेस्टो जारी किया गया कि इस लेखक संघ के अधीन क्या क्या कार्यक्रम और किस तरीके से होने वाला है। सोचिए, प्रगतिशील लेखक संघ का घोषणा पत्र, और मजे की बात है 36, 37 और अब 38, 38 में इसका घोषणा पत्र भी जारी हो गया। प्रगतिशील लेखक संघ के द्वारा प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग अब भी नहीं हुआ है। 38 की बात है, नहीं क्यों हुआ। नहीं करते थे सर? क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं नाम लेते थे प्रगतिवाद का? रीजन ये ना, ये है कि भाई मान लो आज अभी कोई विचारधारा चल रही है ना, जैसे भाई सिंपली वे में समझते हैं कि मोदी जी की विदेश नीति है, ये पता नहीं क्या कैसी विदेश नीति है। हम समझते हैं, कोई कहता अच्छी है, कोई कहता बुरी है, कोई कहता ये है, कोई कहता महंगी है, कोई कहता सही है, सस्ती है, कोई कहता कॉम्प्लिकेटेड है, कोई कहता भरोसा नहीं किया जा सकता है। तरह तरह से उसकी व्याख्या की जाती है। अरे अभी 10 साल हो गए, लगभग लगभग 10 साल की बात जो है वो हो चुकी है। अब इन 10 सालों में एनालिसिस करने के बाद में फिर 10 साल और पढ़ेंगे, उसके बाद ये नाम दिया जाएगा, कोई ना कोई एक टैग दिया जाएगा कि मोदी जी की विदेश नीति कैसी थी। जैसे नेहरू जी की विदेश नीति के बारे में अब जो है ना एक टैग के रूप में बात कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि पंत के साहित्य को आप, एक पर्टिकुलर साहित्य को आप क्या कहेंगे कि हाँ ये छायावाद था, या एक पर्टिकुलर साहित्य को ये कहेंगे कि हाँ इसमें अरविंद दर्शन का प्रभाव था तो ये मानवतावादी साहित्य था। वो बाद में एनालिसिस करने के बाद उसको कोई एक नाम या ऐसी कोई चीज जो है वो टैग दिया जाता है। तो अभी तक वो प्रगतिशील विचारधारा है, प्रगतिशील विचारधारा है, ये कहकर ही काम चला रहे हैं 38 तक। 1938 में जब घोषणा पत्र जारी हो गया तब भी वहां पर जो है ये शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब 1940 के बाद जो है प्रगतिवाद शब्द का धीरे धीरे प्रयोग भाषण इत्यादि में, इधर उधर गोष्ठी इत्यादि में होने लगता है। कब? 40 के बाद। 1940 में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ? 1914 पूना में। और पूना के इस अधिवेशन में भाषण दे रहे थे नंद दुलारे वाजपेयी। उस भाषण से ये बात निकली कि प्रगतिवाद जैसा कोई कॉन्सेप्ट जो है ना वो हम चला सकते हैं, और फिर इस पे चर्चा होने लगी। तो इसका मतलब है कि 1940 के बाद जो है ना प्रगतिवाद शब्द जो है वो इस्तेमाल होने लगा था। तो एग्जैक्ट किसने किया नहीं पता, प्रगतिशील शब्द किसने दिया हम नहीं बता सकते। लेकिन 1940 में जो पूना का अधिवेशन हुआ था जिसमें नंद दुलारे वाजपेयी भाषण दे रहे थे, उस भाषण के द्वारा जो है ना कह सकते हैं कि ये शब्द जो है चर्चा में आया। जनरल सी बात है भाई, वहां भाषण में चर्चा में आए तो नंद दुलारे वाजपेयी के दिमाग में अचानक तो आया नहीं होगा, उस पर बात पहले की होगी, तभी तो इतने बड़े अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते वक्त वो जो है कुछ डिस्कस कर रहे हैं इस बारे में। तो 19 आप ये कह सकते हैं कि 1940 के बाद प्रगतिवाद जैसे शब्द का अस्तित्व सामने आता है। 36 से 40 तक समय इतना बीत गया है, प्रगतिवाद शब्द जो है वो सामने नहीं आता है। अब जब प्रगतिवाद शब्द 40 के बाद आता है सामने, तो ये कहा गया कि फिर प्रगतिवाद में और प्रगतिशील शब्द में क्या अंतर है, मतलब ये क्या है, फर्क क्या है। तो लोगों को ये चीज समझानी पड़ी कि जो मार्क्स की अवधारणा है वो विचारों के रूप में स्वीकार की गई है। कहां पर?
साहित्यिक संदर्भ में बात की जाए, मार्क्स के विचारों को एडॉप्ट किया है, साहित्य के माध्यम से उसको वापस से सर्कुलेट करने की बात कही गई है, ये है प्रगतिवाद। और प्रगतिशीलता क्या है? प्रगतिशीलता का मतलब है, या प्रगतिशील शब्द का अर्थ हो गया कि जो बात हम साहित्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने वाले हैं, वो बात क्या निर्धारित करेगी? वो बात निर्धारित करेगी प्रगति को। वो बात निर्धारित करेगी कि हम मार्क्स के विचार या फिर जो वर्ग संघर्ष का जो अवधारणा दी गई है मार्क्स के द्वारा, द्वंदात्मक भौतिकवाद की अवधारणा दी गई है, और सर्वहारा लोगों का पक्ष लेने की बात की गई है, पूंजीपतियों के बीच और शोषित वर्ग के बीच की जो खाई मिटाने की बात की गई, उसमें हम कितना आगे बढ़ गए, ये निर्धारित करता है कौन? प्रगतिशील विचारधारा। प्रगतिवाद क्या करेगा? उन विचारों को एडॉप्ट करके उसके माध्यम से प्रगतिशील विचारधारा को आगे बढ़ाया जाएगा। विचार जो है ना, वो एडॉप्ट किए जाते हैं और उसको एक नए कलेवर में, एक कहानी के माध्यम से, एक कविता के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से, एक गीत के माध्यम से रखा जाएगा। वो तो हो गया प्रगतिवाद। प्रगतिशीलता क्या है? उस विचारों में हम आगे कहाँ तक बढ़े हैं, कितना प्रभावित किया है, हम कितना प्रगति किए हैं, ये सब कुछ कौन, इसका द्योतक कौन होगा? हमारी प्रगतिशीलता, कि हम बढ़े हैं आगे कि नहीं बढ़े हैं। सर मतलब प्रगतिशील निरंतर चलता रहता है। यस। तो उस समय जो अवधारणा, कॉन्सेप्ट जो भी रहा है, अगर हम उसी पे अटके रहे तो इसमें प्रगतिशीलता नहीं है, बल्कि आज जो समस्याएं हैं उनके खिलाफ हम अपनी आवाज उठाते हैं, क्यों का प्रश्न करते हैं, हमारे ऊपर जो शोषण कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, उनके खिलाफ बोलते हैं, और मार्क्स के विचार जो रहे हैं उन विचारों को आज के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्रगतिशीलता है। क्लियर? सर ये प्रगतिवाद शब्द पहली बार नंद दुलारे वाजपेयी ने मतलब यूज किया ना, इसका मतलब इसका आंसर तो यही होगा ना? एग्जैक्ट इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता है। रीजन मैं क्या है बताता हूं। उस अधिवेशन की अध्यक्षता नंद दुलारे वाजपेयी ने की थी। ऑफिशियली स्टेटमेंट में कहीं पर भी इस शब्द का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन 1940 के इस अधिवेशन के बाद जो है ना, प्रगतिवाद शब्द जो है चर्चा में आया। तो ऑफिशियली इसका पहली बार प्रयोग किसने किया, कहीं पर भी नहीं मिलता है, लेकिन कुछ लोग ये बात लिख देते हैं कि प्रगतिवाद शब्द का पहला प्रयोग पूना अधिवेशन में 1940 में नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था, लेकिन अध्यक्षीय भाषण में, उद्बोधन में कहीं पर भी प्रगतिवाद शब्द जो है वो इस्तेमाल नहीं किया है। हाँ, ये अधिवेशन जैसे ही खत्म हुआ ना, उसके बाद में प्रगतिवाद का चलन हो गया था। इसका मतलब हुआ कि उस अधिवेशन ने कहीं ना कहीं इस शब्द को जो है सर्कुलेट किया है, या इस शब्द के बारे में कहीं ना कहीं तो चर्चा हुई है। भले ही वो चाय पीते हुए भी दो लोगों ने आपस में बात की, लेकिन इस अधिवेशन का परिणाम ये रहा कि प्रगतिवाद शब्द जो है वो सामने इसके बाद आता है। मतलब कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, बल्कि ये अधिवेशन ही कारण बनता है प्रगतिवादी शब्द के जन्म का। करेक्ट? कुछ लोग ये लिख देंगे कि हाँ, जो नंद दुलारे वाजपेयी है उन्होंने ही, क्योंकि अध्यक्ष तो वही थे, तो उन्हीं के नाम से रसीद काटी जाएगी। तो ये कह देंगे कुछ लोग कि पूना के उस अधिवेशन में 1940 में नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रगतिवाद शब्द का इस्तेमाल किया, बट ऑफिशियली ऐसा नहीं है। क्लियर यहां तक? अब तो ये याद रखना कि 1940 पूना अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता नंद दुलारे वाजपेयी ने की थी, इसके बाद प्रगतिवाद शब्द जो है वो चर्चा में आता है। और अब अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ भी लिया जाता है जहां पर अधिवेशन को टारगेट नहीं करके किसी व्यक्ति विशेष को इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन में, तब आप नंद दुलारे वाजपेयी लगाइए, वो करेक्ट होगा। 1936 में सज्जाद जहीर, मुल्कराज आनंद, इन लोगों ने क्या किया? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। रजिया सज्जाद जहीर, ठीक है, सज्जाद जहीर पति का नाम है रजिया सज्जाद जहीर के, और ये रजिया सज्जाद जहीर लंदन में ही रहती थी।
लुगाई है, आदमी नहीं है, ठीक है। तो इन लोगों ने 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में की, बट वो भारत की थी। ऑफिशियली वो भारत के प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना थी, बट जगह कौन सी थी? लंदन में। चलिए, तो आज